हेलो, गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए जल्दी से इसका पेपर देख लेते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? नंबर 1 अभिप्रेरणा के सिद्धांत, नंबर 2 अधिगम के सिद्धांत, नंबर 3 व्यक्तित्व के सिद्धांत या नंबर 4 विकास के सिद्धांत। तो कोहलर का जो संबंध है दोस्तों वो अधिगम के सिद्धांत से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। नंबर 1 15, नंबर 2 10, नंबर 3 12, नंबर 4 14। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 14। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल के ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 समझ, नंबर 2 समस्या समाधान, नंबर 3 सृजनात्मकता, नंबर 4 अनुप्रयोग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो ये विधि है इससे नए विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका जो है ये जो संबंधित है वो क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? यानी कुत्ते के ऊपर किसने प्रयोग किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन हमें फिर से दिए गए हैं, स्किनर, कोहलर, थार्नडाइक या पावलोव। तो कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग किया था वो पावलोव ने किया था, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पावलोव। मौलिकता, नमनीयता व प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो इसके ऑप्शन है नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 अभिप्रेरणा, नंबर 3 व्यक्तित्व, नंबर 4 सृजनात्मकता। तो ये सभी जो घटक हैं दोस्तों वो किसके हैं? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के, ऑप्शन नंबर 4। युयुत्सा जिसे कॉम्बैट कहते हैं, युयुत्सा है, युयुत्सा क्या है? ये है दोस्तों मूल प्रवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। नंबर 1 आर्थिक तत्व, नंबर 2 वंशानुगत तत्व, नंबर 3 शारीरिक तत्व, नंबर 4 सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो बालक का जो सामाजिक विकास है वो पर्यावरणीय तत्व यानी कि परिवार, समाज व वातावरण, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक परिवेशजन्य तथ्य। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? नंबर 1 मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, नंबर 2 कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, नंबर 3 द्रुतगामी विकास का नियम या नंबर 4 अनियमित विकास का नियम। यहाँ पर शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम के बारे में बात हो रही है। तो शारीरिक विकास का जो एक प्रमुख नियम है वो है त्वरित विकास का नियम। चूंकि ये प्रारंभिक अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, नंबर 2 समान प्रतिमान का सिद्धांत, नंबर 3 परस्पर संबंध का सिद्धांत या नंबर 4 निरंतर विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो ये 4 सिद्धांत हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है इसमें ऑप्शन पर, यानी ये होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन डैश ने दिया है।
तो यह कथन दिया है दोस्तों डगलस व हॉलैंड ने, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, डगलस और हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। नंबर 1 कल्पना, नंबर 2 चिंतन, नंबर 3 स्मृति, नंबर 4 प्रत्यक्षीकरण। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है हमारा प्रत्यक्षीकरण। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नंबर 1 कोहलर, नंबर 2 गेस्टॉल्ट, नंबर 3 थॉर्नडाइक, नंबर 4 पावलोव। तो सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किया था थॉर्नडाइक ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर होगा। औसत बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 में 70 to 79, ऑप्शन नंबर 2 110 to 114, ऑप्शन नंबर 3 90 to 109 या फिर 80 to 89। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 to 109, यानी कि सामान्य बुद्धि। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? नंबर 1 ऑप्शन हो गया इसके, नंबर 1 कैटल, नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 बर्नर, नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया था कैटल ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये किसने दी थी दोस्तों? क्या ये हल ने दी थी, स्किनर ने दी थी, हेगॉर्टी ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो ये दी थी स्किनर ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट जो है वो परीक्षण निर्माण का घटक है, परीक्षण अंगन का घटक है, परीक्षण प्रशासन का घटक है या फिर परीक्षण वैधता का घटक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि परीक्षण निर्माण का ये एक महत्वपूर्ण घटक है। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया? विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था को किसने यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज ये किसने दी थी? ये दी थी ब्रूनर ने दी थी, स्किनर ने दी थी, कोहलर ने या फिर पियाजे ने? तो ये स्टेज दी थी हमारी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पियाजे, जीन पियाजे ने इस अवस्था के बारे में बताया था। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? क्या व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति या फिर बुद्धि? तो ये जो टेस्ट है आपका इसका MPPI इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सृजनात्मकता के लिए। ऑप्शन नंबर 2। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? यानी कि क्या मोस्ट इसेंशियल है लर्निंग के लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या अभिप्रेरणा है, क्या निर्देशन, परिपक्वता या फिर रुचि? तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन अगर है तो अधिगम जो है वो अच्छा होगा, यानी ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, शैशवकाल का समय है। शैशवकाल पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड क्या 12 से 18 वर्ष है, 15 वर्ष है, जन्म से 6 वर्ष तक है या जन्म से 2 वर्ष है? तो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी जो होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे, कोहलर अपने प्रयोग से
यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। नंबर 3 जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, या नंबर 4 एक स्वतंत्र क्रिया है। तो कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया उसके द्वारा वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसने पाठ योजना को पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया, यानी कि 5 स्टेप सिस्टम लेसन प्लान का किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया है, नंबर 2 ब्लूम ने दिया है, नंबर 3 किलपैट्रिक ने दिया है, नंबर 4 हर्बर्ट ने दिया है। तो दोस्तों ये 5 स्टेप जो सिस्टम है लेसन प्लानिंग का वो दिया है हर्बर्ट ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 23 निम्नलिखित ग्रंथियों में के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा, तो क्या वो क्रिश्मर ने की है, स्पेंजर ने की है, कैनन ने किया या जुंग ने किया? तो ग्रंथियों के आधार पर जो इसकी व्याख्या की है वो की है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2 स्प्रेंजर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, ये किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस का कथन है, या नंबर 2 क्रो एवं क्रो का है, या फिर नंबर 3 डी हॉर्न का है, या नंबर 4 ड्रेवहल का है? तो दोस्तों ये कथन है ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। नंबर 1 जन्मजात अक्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, नंबर 3 अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप, नंबर 4 परिपक्वता के फलस्वरूप। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। नंबर 1 ड्रेवर, नंबर 2 वुडवर्थ, नंबर 3 थॉर्नडाइक, नंबर 4 मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्तियों को जो है 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने किया है। अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा है। आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। नंबर 1 डम्बिल का है, नंबर 2 मैकडूगल का है, नंबर 3 मन का है, या नंबर 4 रॉस का है? तो ये बात जो कही है फ्रेंड्स, ये बात कही है रॉस ने, यानी ये कथन रॉस का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यानी सुजनन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा है? नंबर 1 क्रो एवं क्रो का है, नंबर 2 वुडवर्थ का है, नंबर 3 रॉस का है, या नंबर 4 गाल्टन का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 गाल्टन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 साल के बच्चों के लिए एक परीक्षण का प्रतिपादन किया है। अब हम बताने में कौन सा है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, नंबर 2 चित्रांकन परीक्षण है, नंबर 3 आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये नंबर 4 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का इन्होंने प्रतिपादन किया है डॉक्टर एस जलोटा ने। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
नंबर 1 थॉर्नडाइक ने, नंबर 2 स्टर्न ने, नंबर 3 वर्नन ने, या नंबर 4 स्पीयरमैन ने। तो दोस्तों बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।